मसीह यीशु के कादिर व बरकत नाम में आप सबको सलाम। पुरवकृत असेंबलीज के नाम से हमारा चैनल यूट्यूब पे चल रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि उसको आप सब्सक्राइब करें और उसको लाइक भी करें, और खुदावंद के नाम में हम बढ़ते चले जाएं रोज़ बरोज़, और इस मीटिंग के वसीला से जो आप ऑनलाइन देखते हैं उससे सरशार हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी में आज की जुमेरात की मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू करें। प्रेज़ खुदावंद की जमात में खुदा मौजूद है, वो अल्लाहों के दरमियान अदालत करता है। तुम कब तक बेइंसाफी से अदालत करोगे और शरीरों की तरफदारी करोगे? गरीब और यतीम इंसाफ करो, गमज़दा और मुफलिस के साथ इंसाफ से पेश आओ। गरीब और मुहताज को बचाओ, शरीरों के हाथ से उनको छुड़ाओ। वो ना तो कुछ जानते हैं ना समझते हैं, वो अंधेरे में इधर उधर चलते हैं। जमीन की सब बुनियादें हिल गई हैं। मैंने कहा था कि तुम अल्लाह हो और तुम सब हक ताला के फर्जंद हो, तो भी तुम आदमियों की तरह मरोगे और उम्रा में से किसी की तरह गिर जाओगे। ऐ खुदा उठ, जमीन की अदालत कर, क्योंकि तू ही सब कौमों का मालिक होगा। प्रेज़ आए खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद को जो यहाँ पर मौजूद है, आपका बादशाह, आपका मसीह, आपका खालिक और आपका गुनाहों से मुफस्सी देने वाला यहाँ पर मौजूद है। आइए अपने बादशाह को सजदा करना शुरू करें, उसे कहना शुरू करें, आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदम बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया, सजदों पे सजदे करूं। आसमां तक तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां तक तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया, सजदों पे सजदे करूं।
मगर तू ही है जो सजदे के लायक खुदा है। तू हमारा खुदा है, तुम्हारा जिंदा खुदा है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हाँ खुदा, हम तेरे बरगज़ीदा नस्ल हैं। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा कि तूने अपना लहू बहा कर हमें मोल ले लिया है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा। आज की सारी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंप के हमारा गीत गाना, प्रस्तुत करना, कलाम सुनना फकत तेरे नाम को जला देने का बाइस हो। तेरा शुक्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ लश्करों के खुदावन, ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मजलों के पास गोलियां ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बनाया है, जहाँ वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। हम सब मुबारक है कि हम खुदा के घर में हैं। आए खुदा की हुजूरी में ज़बूर की फोर गाएंगे। खुदावंद तू लश्करा का खुदा है, ठिकाना तेरा में चंगा लगा है। खुदावंदा तू लश्कराता खुदा है, खुदावंदा तू लश्कराता खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी जाने जाने तेरी बारगाह, मेरी जाने जाने तेरी बारगाह, मेरा मन मेरा कंदी करीदा सनाए, मेरा मन मेरा तन्वी करेगा सनाए। खुदावंदा तू लश्कराता खुदा अटी रंती जियानी आली ना पाया, अटी रंती जियानी आली ना पाया, बनाई होगा बोटा दे रहने दी जाए, बनाई होगा बोटा दे रहने दी जाए। खुदावंदा तू लश्कराता खुदा है। आए से तरह ऐ मेरे बादशाह, आए से तरह ऐ मेरे बादशाह, तेरा वस्बा मेरे लिए बनाए, तेरा वस्बा मेरे लिए बनाए। खुदावंदा तू लश्कराता खुदा है। मुबारक तेरे घर के सब रहने वाले, मुबारक तेरे घर के सब रहने वाले, सना तेरी ना दिन मुँह सदाए, सना तेरी ना दिन मुँह सदाए। जब दिए पहले चलने दीवार, जब दिए पहले चलने दीवार, ओनों पर करता नाल पीछे पाए, ओनों पर करता नाल पीछे पाए। खुदावंदा तू लश्कराता खुदा है। मेरी गलती करने कर तू याकूब तेरे
लगाए खुदावंदा तू लश्कराना बुलाए ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगाए। हालेलुया। सारी इज्जत सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने एक और दिन हमें बख्शा है। हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हम अपने खुदावंद की हजूरी में हर वक्त उसका शुक्र अदा किया करें। हमारी जिंदगियों से हमारे खुदावंद के नाम को जलाल मिलना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी उसी की है, उसने हमें अपने लिए बनाया है। ये बात हम हमेशा याद रखा करें और हम अपने खुदावंद का हमेशा शुक्र भी अदा किया करें, क्योंकि खुदावंद ने हमें संभाला हुआ है। हालेलुया। अपने घरानों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुदावंद की हजूरी में आज के दिन शिफायत कीजिए, क्योंकि आज का दुआया शिफाया दिन है। हमारी दरखास्तें, हमारी दुआएं, हमारी मुनाजातें हमारे खुदावंद की हजूरी में बखूर की मानिंद उठे और हमारा खुदावंद की भीनी भीनी खुशबू देकर हमें जवाब दे। आइए प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए अपने खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए गाएंगे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे
यीशु तेरा नाम जलाने पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाने पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर यीशु मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर यीशु मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे पाता रे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाने पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाने पाता रहे, जलाने पाता रहे, जलाने पाता रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, लिखा है कि मेरे मर्ज का शाफी है, तेरा फजल भी काफी है। मेरी आंखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं, बरकत दे यीशु बरकत दे। आज का दिन बरकतें और शिफाएं पाने का दिन है। अपने खुदावन की हजूरी में अपनी इल्तिजाओं मुनाजातों को पेश करें, कहें खुदावन तू ही है जो हमारी मुसीबतों को परेशानियों को दूर कर सकता है, तू ही है जो हमारा शाफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, मेरे घराने के लिए काफी है। तो अपनी बरकत से मुझे और मेरे घराने को नवाज। मेरा खुदावन, आपका खुदावन सुनता भी है, वो हमें जवाब भी देता है। अपने खुदावन की हजूरी में अपने मुंह को खोलें, उसका वादा है कि अपने मुंह को खोलो तो मैं उसको भर दूंगा। तू सूर्य हमारा है, फतेह का नारा है, हालेलुया, हालेलुया। तू सूर्य हमारा है, फतेह का नारा है, तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। हम सब पे करम कर दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। तूफान हवाएं
میری مرضی کا شافی ہے تیرا فضل ہی کافی ہے ہاللویا ہاللویا میری مرضی کا شافی ہے تیرا فضل ہی کافی ہے میری آنکھیں روتی ہیں اشکوں سے بھگوتی ہیں میری آنکھیں روتی ہیں اشکوں سے بھگوتی ہیں مجھے دامن چھونے دے بن دے یسوع بن دے بن دے بن دے بن دے یسوع بن دے بن دے بن دے کوئی وید نہیں چھوڑا دولت کو لٹا چھوڑا ہاللویا ہاللویا کوئی وید نہیں چھوڑا دولت کو لٹا چھوڑا ایک لاش ہوں چلتی ہوئی اشکوں سے مچلتی ہوئی ایک لاش ہوں چلتی ہوئی اشکوں سے مچلتی ہوئی مجھ کو سہارا دے آئیے تو اپنے آپ کو آج کے کلام کے لیے تیار کریں گے. ہم تمہاری حالت میں گائیں گے روح کی بارش برسنا چاہتی ہے خداوند کی شفا آتی ہے. آج بہت بیمار ہیں اس وبا کی وجہ سے بہت سے لوگ ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں گھروں میں بیمار ہیں. ہم اپنے خداوند کی حضوری میں شفا کے لیے درخواست کریں گے کہ خداوند اپنی شفا کو بھیجے اور اس وبا سے اپنے لوگوں کو اس پوری دنیا کو نجات بخشے. آئیے دعائیا حالت میں بڑے ایمان کے ساتھ خداوند سے اس کی شفا کو مانگ لیجیے. روح کی بارش برسا چاہتی ہے خداوند کی شفا آتی ہے خداوند کی شفا آتی ہے. پریم کی برکات برسا چاہتی خداوند کی شفا آتی ہے
सहा कोई भी गाए मेरे लिए वसूली चढ़ा कुछ मेरा वो मेरे लिए मेरी कृपा को ये सब सहा रूह की बारिश बरसा चाहती है खुदा की शिफाती है खुदा की शिफाती है खुदा की शिफाती है खुदा की शिफाती है। आए अपनी आंखों को बंद करें। आज के कलाम के लिए अपने खुदावंद से मिन्नत करें कि तुम मुझसे बोल, अपने कलाम के वसीला से तू मुझे शिफा दे दे, मुझे तंदुरुस्ती दे दे। तेरा कलाम मुझे शिफा देता है, तेरा कलाम मुझे तंदुरुस्ती दे देता है, हर तरह की फिक्रों से, हर तरह की परेशानियों से दूर कर देता है। हमारे खुदावंद का जिंदा कलाम ही है जो हमें फिक्रों से आजाद कर देता है। उसका कलाम फरमाता है जब फिक्रों की कसरत बढ़ जाती है तो उसकी तसल्ली हमें शाद करती है। आइए उससे उसकी तसल्ली को मांग लीजिए, उसके इत्मीनान को मांग लीजिए। हमारा खुदावंद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, वो उतरा हुआ है, उसने अपने कान को झुकाया हुआ है अपने लोगों की फरियादों के ऊपर। आइए अपने खुदावंद को पुकारना शुरू कीजिए, अपने होंठों को खोलिए कलाम के लिए, आज की ताज़ा रोटी के लिए खुदावंद से मिन्नत करें कि जब तू बोले खुदावंद तो हर तरह की कमी कमजोरी, हर तरह का छुपा बंधन तेरी सुनासी नाम के वसीला से टूट जाए, कि प्लीज हमारी जिंदगी से शर्मिंदा हो जाए। अपने खुदावंद से कहिए कि मुझे इस वबा से, इस मेरे घराने को और पूरी दुनिया में इस वबा से निजात दे दे। हमारा खुदावंद सब कुछ करने में कादिर है, फकत हमें उससे मांगने की और उसकी हुजूरी में झुकने की जरूरत है। हालेलुया। आज के कलाम के लिए और खुदा के बंदा के लिए हम सिस्टर नरगिस के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। हम इसी तरह अपने होठों को अपने खुदावंद की हुजूरी में खुला रखें और अपने खुदावंद से मांगते चले जाएंगे। हालेलुया। शुक्र करती हूँ जिंदा जाली काली की बात तेरे भर के खाली को हमारे खुदा तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ मेरे कदूस पाक को तूने हमें दूर नजदीक सबकी हुजूरी में इकट्ठा किया। ऐ मेरे कदूस और मेरे मेहरबान बाप खुदावंद हमसे बहुत अच्छे थे खुदा, लेकिन फिर भी तेरा शुक्र करते हैं तूने हम जैसों को ये मौका दिया तेरी हुजूरी में आए। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा, तू जो सबका खालिक और मालिक है, हम सबों को बरकत देना। आए मेरे खुदावंद तेरी हुजूरी में आए हैं, अपने दिलों को तेरे आगे ढेरते हैं, अपने दिलों को तेरे आगे रखते हैं खुदावंद। तू हमारी जांच पड़ताल कर खुदावंद, तू हमें बरकत दे दे खुदावंद, क्योंकि हम तुझसे बरकत लेने आए हैं, हम तुझसे शफा लेने आए हैं, हम तुझसे तंदुरुस्ती मांगने आए हैं। आए मेरे खुदा वो तंदुरुस्ती खुदावंद जो पूरी दुनिया के लिए हो खुदावंद, वो शफा जो पूरी दुनिया के लिए हो खुदावंद, मेरे घराने को, मेरे बच्चों को, मेरे अजीजों को, मेरे खुदा मिलने वालों को और खुदा तमाम खुदा कलीसिया को और जो खुदा सुनने वाले हैं उनको बरकत दे खुदा, ताकि कोई भी इस कमजोरी की हालत में ना रहे, कोई भी इस बीमारी की हालत में ना रहे। आए मेरे खुदा तो हमें छू और हम सबों को बरकत दे खुदावंद, इस वबा से खुदावंद तो हमें नजात दे। आए मेरे कदूस बाप हम तुझसे शफा लेने आए हैं, आज के दिन हम तुझसे तंदुरुस्ती मांगने आए हैं खुदावंद, तू हमारे साथ हो। आज का जो शफाया प्रोग्राम है खुदावंद, उसमें खुदा तुझसे पूरी दुनिया के लिए बरकत की दुआ करती हूँ, पूरी दुनिया की नजात के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, कि तू हमें इस वबा से नजात दे खुदावंद। हमारे तमाम मिलने जुलने वालों को, अजीजों को, आए खुदा हमारे चर्च मेंबरान को, बाकी जो तमाम खुदा हमारी इबादत को सुन रहे हैं उनको बरकत दे खुदावंद। जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, आए मेरे खुदा उन पर अपनी बरकत और फजल वाला हाथ रख खुदावंद। तू मेहरबान बाप है खुदावंद, तेरी हुजूरी में किसी चीज की कमी नहीं कि तू दे नहीं सकता, तेरा हाथ छोटा नहीं, तू बचा नहीं सकता मेरे खुदावंद। आए मेरे खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और हम सबों को बरकत दे और शफा दे मेरे खुदावंद। आज के कलाम के लिए खुदा तुझसे बरकत की दुआ को उठाती हूँ। आए मेरे कदूस और मेरे मेहरबान बाप, अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करना खुदावंद, हमारी रूह की खुराक जो वो तैयार करते हैं खुदावंद, उसके वसीला से उनको और उनके घराने को बरकत देना मेरे खुदावंद। आए मेरे कदूस बाप, आज का कलाम
मेरे लिए हो, मेरी जरूरत के मुताबिक हो खुदावन, ताकि उसको हम सुने और खुदा उस पर अमल भी करने वाले बने। खुदा तो हम सबों को शिफा देना, बरकत देना। आए मेरे कदूस और अपने नाम में बढ़ा खुदावन। आए मेरे कदूस पर हम कमजोरी की हालत में नहीं रहना चाहते। आए खुदावन तुझसे शिफा पाना चाहते हैं, तुझसे शिफा देने आए हैं मेरे खुदावन। आज तुम्हें खाली हाथ ना लौटा मेरे खुदावन। आए मेरे कदूस पर हम सबों को बरकत दे मेरे खुदावन। आए मेरे खुदावन तेरा फजल तेरा रहम हमारे लिए काफी है। हाँ मेरे खुदा जब हम कमजोरी की हालत में आते हैं तभी तो तेरा पाक वो हमारे में जोर पकड़ता है और हम एक नए सिरे से उठ खड़े होते हैं, क्योंकि ये तेरा वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। हाँ मेरे खुदा वो वक्त आ पहुंचा है। आई खुदा तक अपने वादा के मुताबिक खुदावन हम सब पर फजल कर, हम सबों को बरकत दे मेरे खुदावन। जो घरों में बीमार है उनको शिफा दे खुदावन, ताकि हम एक जमात की सूरत में खुदावन तेरी हुजूरी में इसी तरह इबादत को उठा सके, दुआओं को उठा सके खुदावन। आए मेरे खुदावन आज हम एक एक के लिए आए खुदावन बरकत की दुआ करते हैं, जो खुदावन दुआओं की जिनको जरूरत है। आए मेरे कदूस पाप तेरा फजल तेरा रहम मांग लेती हूँ। हाँ मेरे खुदावन तू तो हमेशा से ही हमारी दुआओं को सुनता है और पूरा करता है खुदावन। हमने जब भी तुझसे कुछ मांगा है तूने दिया है मेरे खुदावन, क्योंकि तू ऐसा भला खुदावन है जो किसी के हलाकत नहीं बल्कि सबकी तौबा तक बचाता है। मेरे कदूस बाप हम सबों को बड़ी बरकत देना। आज के वसीम कलाम के वसीला से खुदावन हम सब बरकत पाए, शिफा पाए खुदावन, और तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। प्लीज अपनी बंदी की मदद और हिफाजत तूने की, बाकी प्रोग्राम में भी तू साथ होना मेरे कदूस बाप। आई मेरे कदूस बाप तूने हम तो सुना में हमारी मदद की, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमारे गलों को खोला ताकि हम खूब तेरी हजूरी में प्रस्तिश को उठा सके। खुदा हमारा दुआ को उठाया जाना, हमारा प्रस्तिश को उठाया जाना तुझे पसंद है, और हम सबों को बरकत देना। सब कुछ मांगते हैं तेरे जलाली व बरकत नाम के वसीला से। खुदा के जिंदा कलाम को खुदा के खालिद को बरकत करेंगे। पास्टर इमरान को के साथ आखिरी दुआया और शिफाया दिन के तौर पर हम हुजूर में जमा होते हैं, और यकीनन मुक़द्दस में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों उनके बीच में मौजूद हूँ। आमीन। और हमारा ईमान है कि हम जिन जिन लोगों की दुआ करें खुदा उनके ऊपर अपनी अच्छी बरकत को ज़ाहिर कर रहा है और उनको शिफा दे रहा है। और इन दिनों में हमें ऐसा ही करना है कि बहुतों के लिए दुआ करनी है और उनको हौसला देना है, उनकी बरकत का बाइस बनना है। और आज शाम मैं आपके साथ एक हवाला शेयर करना चाहता हूँ जिसके ज़रिए से हम खुदा उनकी बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले सकते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 38वां बाब उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उसे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह
साल हो गया। अगर हम आगे भी पढ़ें तो अच्छा है। तो जैसे मैं पढ़ूंगा, तब खुदावन का कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ, जा और हिजकिय्याह से कह, खुदावन तेरे बाप दादा का खुदा, बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैंने तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा, सो मैं देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शायद असूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं इस शहर की हमायत करूंगा, और खुदाम की तरफ से तेरे लिए ये निशान होगा कि खुदाम इस बात को जो उसने फरमाई पूरा करेगा। देख मैं आफताब के ढले हुए साया के दर्जों में से आपस की धूप गड़ी के मुताबिक 10 दर्जा पीछे को निकाल दूंगा। चुनांचे आफताब जिन दर्जों से ढल गया था उनमें के 10 दर्जे फिर लौट गया। शायद यहूदा हिजकिय्याह तहरीर जब वो बीमार था और अपनी बीमारी से शिफा याद हुआ, उसका भी आगे उसकी तहरीर है जो उसने ये याद भी उसका जिक्र आता है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और दार पर इसे कोई पैर में कोई जख्म हो गया था जिसके सबब से इन्फेक्शन से पूरे बदन के अंदर फैल गया और बीमार पड़ गया। और फिर बीमार ही नहीं पड़ा बल्कि खुदा ने नबी की मार्फत उसको यूं फरमाया कि तो अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। और आप ये देखिए जैसा अभी हमने हवाला भी पढ़ा है कि इसके बादशाह का रवैया इस दौरान में अपनी बीमारी के दौरान में क्या था, और खुदावन का कलाम भी उसको मिला है कि तू मर जाएगा तो अपने घर का इंतजाम कर दे और तू बचने का नहीं। और फिर भी वो बच गया। और क्या हुआ, क्या असबाब थे जो खुदा ने उसकी मौत को टाल दिया और उसकी बीमारी से उसे शिफा दी। और इस हालत में जब किसी शख्स को मालूम पड़ जाए कि मेरी बीमारी इस कदर भारी है और शदीद है कि मैं बच नहीं सकता, और फिर यशायाह जैसा नबी भी आकर उसको ये कह दे कि तू मर जाएगा, तो उसका क्या हाल होगा। और इस दौरान में उसने 2-3 वाक़ई की हैं जो हमें ये समझने की जरूरत है। जैसे कि दूसरी आयत में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावन से दुआ की। ये पहला काम है जो उसने किया, और शायद अपनी सारी बीमारी में जब वो बीमार था, कितने दिन बीमार रहा ये मालूम नहीं, जाहिर है कि उसका जख्म आया है उसे और वो ऐसी बुरी बीमारी का शिकार हुआ है। हमें जिक्र नहीं मिलता कि उसने इस तरह का रवैया इख्तियार किया। और शायद जब खुदावन का कलाम उसको जब ये मिला कि तू मर जाएगा और तू बचने का नहीं, दैन उसने क्या किया है कि अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावन से दुआ की। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हम आम बीमार पड़े तो शायद हम पैनाडोल के ऊपर इन्हसार कर
जो है वो काम खत्म कर देती है। और क्या हम इस बात का इंतजार करें कि हमारी बीमारी इस तरह शदीद हो जाए और फिर हम अपना मुंह दीवार की तरफ करें? वैसे भी दीवार की तरफ मुंह कर देना चाहिए। आमीन। दीवार की तरफ क्या करना चाहिए? मुंह करने से कोई जायका नहीं है। हमने अपना मुंह इस दुनिया की तरफ किया हुआ है और हम जानते हैं इस दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है। और आंख देखने से भरती नहीं, कान सुनने से भरते नहीं, लिहाजा सुनते भी जाते हैं और देखते भी जाते हैं और यूं उसमें खो जाते हैं दुनिया की अट्रैक्शन। और वो मुसलसल हमारा रुख, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यह दुनिया को देखते देखते निकल जाता है। अपने घर को देखते हैं, अपने बिजनेस को, अपने काम काज को, अपने इर्द गिर्द को, यह उसको सिर्फ देखते भागते रहते हैं। ये नहीं कि अपने खानदान को नहीं देखना, अपने यह वो बीवी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं करना, अपने बिजनेस या अपनी जॉब के ऊपर ध्यान नहीं करना, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान नहीं करना। ये तो नहीं कहता जैसे पौलुस रसूल कहता है कि हम दुनिया ही से निकल जाएं, हमने तो उसी में रहना है। लेकिन कभी कभी दीवार की तरफ रुख कर देना ये अच्छा है। दीवार की तरफ रुख कर देना ये क्या है? ये अच्छा है। और जब शदीद बीमारी उसको घेर ले तो उसकी तरफ रुख करे, वो कबूल करेगा, वो तब भी कबूल करेगा। और ये कितना अच्छा हो और कितना ये भला होगा कि अगर हम रोजाना की बुनियादों के ऊपर जाकर अपना रुख क्या करें? दीवार की तरफ करें और उससे दुआ करें। आमीन। और ये शायद हमारी जिंदगियों के अंदर कमी है, दीवार की तरफ रुख करने की कमी है। लिहाजा हमें क्या करने की जरूरत है? क्या हम बीमारी का इंतजार करें? क्या हम मुसीबत का इंतजार करें? क्या इससे बड़ी वबा का इंतजार करें? आप देखिए, कोरोना वायरस से भी ज्यादा कोई बड़ी वबा आजकल नजर आ रही है, एक मुसीबत इस दुनिया के ऊपर। और इसके बावजूद अगर कोई शख्स दीवार की तरफ रुख नहीं करता है तो फिर करार तो पूरा होगा कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले, कि तू बचना कि नहीं, मर जाएगा और तू बचने का नहीं है। तो चीजों को हमें अब आप ही वो समझना है और उसको उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की जरूरत है। और ये वैसे भी जो मौका है बजाय कि कोरोना वायरस हो जाए और फिर हम जो है सिर्फ दीवारों को घूरते क्या करें? अपनी आइसोलेशन को जो है वो क्या करें? उसको गुजारे नहीं, बल्कि क्या करने की जरूरत है? हकीकी मायनों में क्या वो दीवारों को घूरने के लिए नहीं, हमने अपना मुंह, अपना रुख दीवार की तरफ उसको घूरने के लिए नहीं। ये एक एटीट्यूड है, ये एक रवैया है, ये बिहेवियर है जो हमारे इनर का है, जो हमें ये उभारता है कि अपना ध्यान वो क्या करें? दुरुस्त करें। और इससे क्या होगा? और उसने दीवार की तरफ अपना रुख किया, मुंह किया और फिर क्या किया? उसने वो खुदा से दुआ की। मुमकिन हो कि दीवार की तरफ रुख करने से शायद उसका ध्यान या वो हैकल की तरफ गया हुआ हो। ठीक है, ये तो वाजिया तो नहीं लिखा कि उसने मुंह दीवार की तरफ किया और खुदा से दुआ की। मुमकिन हो क्योंकि ये कहा गया है सुलेमान ने कि अगर तुम जैसे हैकल की तरफ अपना रुख करेगा तो मैं जैसे क्या करूंगा? सुन लूंगा। मुमकिन हो कुछ ऐसा किया हो, लेकिन बहरहाल ये एक चेंज ऑफ माइंड है, ये चेंज ऑफ माइंड है, ये चेंज ऑफ हार्ट है।
जो बहुत कम लोग अपनी बीमारी, अपनी परेशानी और अपनी मुसीबत में करते हैं। और दाऊद को ये तजर्बा है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीखूं। लिहाजा अगर कोई शख्स बीमार है, परेशान है, मुसीबत में है और शायद इस वबा का शिकार भी हो गया है, उसे क्या करने की जरूरत है? ये कि वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर ले, ठीक है, और बैठ जाए और फिर खाने का बाहर से उसके खानदान वाले खाने का जो है खाना भेजे या उसको जूस भेजे या कुछ ये करे और वो इसी इंतजार कर रहे हैं। क्या करने की जरूरत है? ये बात की तरफ रुक कर उनसे दुआ करने की जरूरत। आमीन। बाइबल का लिस्ट फरमाती है, उससे क्या किया और कहा मिन्नत याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नजर में भला है वही किया है और हिजकिय्याह साल हो गया। उसने अपना मुंह दीवार की तरफ किया, पहली बात, और फिर उसने खुदा से दुआ की। उसके इन तीन जुमलों के अंदर उसने अपनी जिंदगी को खुदा के सामने खोल दिया और उसने बयान किया है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है। उसने अपना एग्जामिनेशन खुदा के सामने पेश किया और फिर वो जार रोया है और उसने अपने आंसुओं को बहने दिया और खुदा के हुजूर में आंसू बहाए। ऐसे नहीं तब्दीली हुकूम आती, ऐसे नहीं शिफा मिलती, ऐसे नहीं रिहाई मिलती, ऐसे नहीं छुटकारा मिलता। ये कैसे मिलता है? ये चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ हार्ट से है, दिल की गिरी तब्दीली और ज़हनी तब्दीली के जरिए से है। और जब कोई शख्स जो है वो आंखों की खारिश से निकल आता है और अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाता है, जैसे गुलाम की आंखें अपनी और जैसे लोंडी की आंखें अपनी बीवी की हाथ की तरफ लगी रहती हैं। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊं, मेरी कुम्बक कहाँ से आई? मेरी कुम्बक खुदा से जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। आमीन। लिहाजा इस तौर पर अपनी आंखें जो है अपना ध्यान दीवार की तरफ करना है और फिर जब आप दुआ करेंगे वो मुसर होना शुरू होगी, इफेक्टिव प्रेयर होगी, मुसर प्रेयर होगी। और जैसे देखा वो सार रोया है, उसने अपना दिल पानी की तरह उंडेल दिया है। और शायद आपको याद हो हन्ना भी ऐसा ही कर रही थी और जब एली काहन ने उससे पूछा कि तू जो है अपना नशा उतार, उसने कहा मैं कभी शौक नहीं बल्कि मैं तो अपने खुदा के हुजूर में जो है उसके हुजूर में अपना दिल उड़ेले हुए हूं। आमीन। और यही वो वे है, यही वो वक्त है, यही वो लम्हा है जिसको आपने कैच करना है, जिसको आपने पकड़ना है, जिसको आपने क्या करना है, जो है उससे फायदा उठाना है। ये वो लम्हा है जिसके जरिए से हम जो है अपनी जिंदगी का एक अजीम तरीन जो है वो तजर्बा हासिल करने जा रहे होते हैं, जिसमें आप साल होते हैं, जिसमें आप अपना दिल को ले रहे होते हैं। ये वही लम्हा होता है जिसमें आप अपने आप को खाक साथ कर रहे होते हैं और अपने आप को बिल्कुल आजिज़ कर रहे होते हैं। और उसने अपना दिल उंडेल दिया और लिखा ज़ार रोया। और खुदा ने इसके बारे में ये कहा भी कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे। ये खुदा ने कहा मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरी जो है वो आंसू देखे, मैंने तेरी दुआ सुनी है। और अब इसकी दुआ क्या है? दुआ ये है और कहा ऐ खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। ये उसकी क्या है? प्रेयर है। और फिर लिखा इसका ज़ार रोया। इसकी दुआ कोई और लंबी चौड़ी नहीं थी बल्कि यही थी कि याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई
और पूरे दिन से चलता रहा हूँ और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। तो ये इसकी प्रेयर है। और खुदावन ने कहा मैंने तेरी दुआ सुन ली है। मैंने क्या किया है? तेरी दुआ सुन ली है। और अब अगर ये कहा जाए कि मैं तेरे हुजूर में सच्चाई के साथ कामल दिल के साथ चलता रहा हूँ और जो कुछ तूने फरमाया है वो ऐसा ही मैंने किया है, सच्चाई से और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, वो जो तेरी नजर में भला है वही किया है। लिहाजा इसका मतलब है कि इसने क्या क्या किया, इसने क्या क्या किया, इस जो खुदावन ने याद फरमाया है कि याद फरमा, याद फरमा कि मैंने तेरे हुजूर में क्या क्या किया है। मैंने तेरे हुजूर में सच्चाई, मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और फिर जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और मैंने कहा इसका सार हो है, इसके बाद उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि इसने यही दो बातें की। मैं तेरे हुजूर में सच्चाई से चलता रहा, मैं क्या करता रहा, मैं पूरे दिल से चलता रहा और फिर इसी बात जो कुछ तेरी नजर में भला है वही किया है। और जब आप जो है वो दूसरी तवारी 29वें बाब पे पढ़े आपको मालूम होगा इसने किस तरह से जो है खुदावंद के हुजूर में रास्ती दिखाई है और किस तौर पर वो चला है। जैसे उसने ये दुआ की है कि याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर में सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो कुछ तेरी नजर में भला है वही किया है। और फिर वो जार रोया है। लिहाजा वो आपकी दुआ का आता जब वो करता है तो आप जब दूसरी तवारी 29वां बाब पढ़ेंगे तो आप वो मालूम पड़ेगा कि उसकी तीसरी आयत पढ़े तो ये बड़ी खूबसूरत है। उसने अपनी सल्तनत के पहले, उसने अपनी सल्तनत के पहले बरस के पहले महीने में खुदा उनके घर के दरवाजों को खोला और उनकी मरम्मत की। आमीन। और ये है जिसकी बाबत वो कहता है याद करना कि मैं तेरे हुजूर में सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ। और आप ये देखिए कि उसने क्या किया है, अपनी सल्तनत के पहले बरस के पहले ही महीने में, यानी उसने पहले ही जो है अपने जब उसको बादशाह बना तो उसने पहले महीने में जो पहला काम किया वो कौन सा था? वो था खुदावंद के घर की, खुदावंद की हैकल की जब वो तामीर की, खुदावंद के घर के दरवाजों को खोला। आमीन। सबसे पहला काम क्या किया उसने? खुदावंद के घर के दरवाजों को उसने क्या किया? जो बंद कर दिए गए थे वो क्या किए गए हैं? खोले गए और उनकी क्या की है? मरम्मत की है। और उसने ये कहा है कि तुमने खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर दिया था और इसलिए और चूंकि तुमने अपनी पीठ उसकी तरफ फेर ली थी, अब ये वक्त था कि अब वो खुदावंद की तरफ मुंह किए कि उसने खुदावंद की तरफ फुट कर दीवार को उतार कर दुआ की खुदावंद मैंने तो अपनी सल्तनत के पहले बरस में तेरे घर के दरवाजों को खोला और फिर उसको मरम्मत किया। और इसलिए तो उसने ये कहा भी अपने इस्राएलियों को, यहूदा को कि इस सबक से तुम संस्कार का बाइस हुए। इस बाइस खुदा का कहर यहूदा और यरूशलेम पर नाज़िल हुआ और हम मारे फिरे और हैरत और संस्कार का बाइस हुए, इसलिए कि हमने हैकल के दरवाजों को बंद किया और उसको मरम्मत नहीं किया। उसने फिर लाभियों को मारा और उनको कहा कि गाफिल न रहो, क्योंकि खुदा ने तुमको चुन लिया है कि उसके हुजूर खड़े हो और उसकी खिदमत करो और उसके खादम बनो और बखूर जलाओ। तो आप ये देखिए कि वो किस तौर पर लाभियों को, कानों को यह उभारता है कि वो क्या करे, खुदा उनके हुजूर में उसकी सफाई करे, उसके हुजूर में बखूर जलाएं। आमीन। तो आप ये देखिए कि उसने तकदीस का काम करना शुरू किया, खुदा उनकी हैकल की तकदीस की। और इस सारे चैप्टर में आप पढ़े तो उसने जो है वो खुदा उनके हुजूर में वर्शिप मेथड को दुरुस्त किया और
पूरी हैकल की तकदीस की उसे मखसूस किया और उसने क्या किया, गाने वालों को मुकर्रर किया, बजाने वालों को मुकर्रर किया और वो शुरू हुई खुदावन के घर में। ये वो खुदावन के हुजूर में दुआ कर रहा है, मैंने तेरे घर के दरवाजों को खोला, उसको मरम्मत किया, उसकी सारी चीजों को क्या किया है, वो दुरुस्त किया। आमीन। और वो शुक्र किया, लावियों को, कहनों को जो है वो दावत दी कि वो खुदावन की खिदमत करें, खुदावन के हुजूर में खड़े हों। सिर्फ यही नहीं, जब आप 30वां माह पढ़े दूसरी तवारीख में, उसे ईद फसा मनाने का हुक्म किया, उसकी तैयारी की और जो ईद फसा उसने जो है वो मनाई है, वो बड़ी जबरदस्त थी। उसे सबको दावत दी कि आओ और खुदावन के हुजूर में ईद करो। और उन्होंने 7 दिन तक क्या की है, ईद मनाई। और फिर क्या हुआ, फिर वो 7 दिन और, आप अंदाजा नहीं कीजिए, 7 दिन तो ईद के थे, 7 दिन ईद की और फिर 7 दिन और खुदावंद के हुजूर में क्या किया है, ईद मनाई। आमीन। ये 14 डेज तक वो क्या करते रहे, वो ईद मनाते रहे। और ये मैं समझता हूँ जो वो अपनी दुआ खुदावंद के हुजूर में पेश कर रहा है, या खुदावंद शांत फरमा, मैं तेरे हुजूर में सच्चाई के साथ और पूरे दिल के साथ क्या करता रहा हूँ, चलता रहा हूँ। और जो कुछ तेरे हुजूर में पड़ा है वो मैंने क्या किया है, वही किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये अंदाजा कीजिए, 14 दिन तक, 7 दिन फिर 7 दिन खुदावंद के हुजूर में फंसा मनाई है। फिर यही नहीं, बल्कि उसने जो है, आप ये देखिए, खुद उस दरवाजों, हैकल के दरवाजों को खोला, उसको मरम्मत किया, उसको उसकी तकदीस की, वर्शिप करने वालों को मुकर्रर किया, बजाने वालों को मुकर्रर किया, गाने बजाना वो स्टार्ट हुआ, दौड़ के बाजे फिर से बजने लगे, वर्शिप उठने लगी, लाविया आए, फिर ईद फसा इन्होंने की है। आप अंदाजा कीजिए, सालों साल के बाद सुलेमान बादशाह के दौर में ऐसा हुआ और उसके बाद ऐसी बड़ी खुशी और ईद उन्होंने ये मनाई है। तो सोचिए कि इसने कितना बड़ा काम खुदावंद के लिए किया है, एक बड़ा रिवाइवल इसके वसीले से जब वो यहूदा के अंदर आया है, और इसके कदम उठाने के वसीले से, इसलिए वो इस अपनी दुआ में ये पेश करता है, मैं तेरे हुजूर में सच्चाई और जो है पूरे दिल के साथ चलता रहा हूँ और जो कुछ तेरे हुजूर में पड़ा है वो मैंने वही किया है। फिर तीसरी बात जो इसने आप इसके जब आप इसकी लाइफ स्टोरी पढ़ते तो आपको वहाँ पर मिलेगा, इसने पूरी आवाम को ये उभारा कि वो लावियों के लिए और कहानों के लिए अपने हिस्से लेकर आए। जब आप तीसरे बाब में आप पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि इसलिए ये इस हालात जो है इस्लाहात की है कि किस तौर पर जो है वो सिस्टम को, हैकल के सिस्टम को वो होना करना चाहिए। और आप बताओ क्या हुआ है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आज जब आप 31वां बाब पढ़ें तो वहां पर उसने ये हुक्म जारी किया, जो आयत अगर इस पर पढ़ने लिखा है, वो उन लोगों को जो यरूशलेम में रहते थे हुक्म किया कि कहानों और लावियों का हिस्सा दें ताकि वो खुदावंद की शरीयत में लगे रहें। इस फरमान के जारी होते ही बनी इस्राएल अनाज और मैन और तेल और शहद और खेत की सब पैदावार के पहले फल मुतहद से देने और सब चीजों का 10वां हिस्सा कसरत से लाने लगे। और बनी इस्राएल और यहूदा जो यहूदा के शहरों में रहते थे वो भी बैलों और भेड़ बकरियों का 10वां हिस्सा और उन मुकद्दस चीजों का 10वां हिस्सा जो खुदावंद उनके खुदा के लिए मुकद्दस की गई थी लाए और उनको ढेर ढेर करके लगा दिया। और आप आखिर में से पढ़े तो लिखा है, जब हिजकिय्याह और सरदारों ने आकर ढेरों को देखा तो खुदावंद को उसकी कौम इसराइल को मुबारक कहा। और हिजकिय्याह ने कहानों और लाखों से उन ढेरों के बारे में पूछा। तब सरदार कायम उजरिया ने जिस सदूक के खानदान का था उसे जवाब दिया कि जब से लोगों ने खुदावंद के घर में हदिये लाने शुरू किया तब से हम खाते रहे और हमको
काफी मिला और बहुत बच रहा है, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को बरकत बख्शी और वही बचा हुआ ये बड़ा अंबार है। तो आप 29वां 30वां 31वां बाब पढ़े, आपको मालूम पड़ेगा कि यह हिजकिय्याह बादशाह किस तरह से सच्चाई और किस तौर पर यह पूरे दिन से चलता रहा और जो कुछ खुदावंद की नजर में बुरा था वही किया है। तो गया उसने क्या किया, उसने हैकल के दरवाजे को खोला, उसकी मरम्मत की, उसकी हैकल की एक दफा फिर तकदीस की, उसे पाक किया, गाने वालों को मुकर्रम किया, बचाने वालों को मुकर्रम किया, लावियों ने पाक किया, कहनों ने पाक किया, ईद फसह मनाई गई, फिर 7 दफा रखते हैं वो ईद मनाते रहे और बाइबल मुकद्दस में लोग बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। और फिर उसने कहा कि लावियों और कहनों को कहा कि वो खुदावंद की खिदमत में लगे रहे, लोगों को कहा कि वो अपने हिस्से लेकर जो है वह लगे रहे। तो वो आप ये देखिए कि उसने पूरे सिस्टम को जो है वो दुरुस्त कर दिया। ये खुदावंद की नजर में फर्क था कि लोग थे वो तितर बितर हो रहे थे, वह ना वर्शिप थी, ना प्रस्तुति थी और ना कुर्बानियां थी और ना ही ये नजराने थे। तो वो आप देखिए कि ऐसी कौम का क्या हाल होगा। और इस दौरान में हिजकिय्याह बादशाह का ये एक्ट ऐसा मुबारक ठहरा, ऐसा जबरदस्त ठहरा कि ये उसकी दुआ का मौजू बना। आमीन। जो बात आपको सिखाना चाह रहा हूं बादशाह कि इस शख्स ने जिसकी जिंदगी का यह आखिरी दिन समझ लीजिए कि खुदा ने कह दिया कि तुम मर जाएगा और बचने का नहीं है, और उस दौरान में उसने दुआ की उठाई, याद फरमा। आमीन। क्या दुआ की है? याद फरमा। और खुदा ने याद किया उस दिन को जब इसने हैकल के दरवाजों को खोला, उस दिन को जब इसने लावियों को उठाया और कानों को उठाया, उस दिन जब इसने ईद फसह मनाई और फिर 7 दिन ही नहीं बल्कि 7 दिन और उस दिन जिसमें जो है अंबार के अंबार जो है वो लगे कि वो इसराइली, वो यहूदी, वो जो यरूशलेम में रहने वाले, आस-पास रहने वाले जो इन चीजों से आरी हो चुके थे और वो दर खुदावंद के घर की तरफ रुजू करने लगे। तो एक बड़ा रिवाइवल इसके सबब से हुआ, खुदावंद ने याद किया इस बात को। आमीन। भाइयों, इस तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर एक्ट भी करना शुरू कर दीजिए खुदावंद के लिए, जिसमें जब आप उसकी तवज्जो करके दुआ करना शुरू करें, तवज्जो करके उसके हुजूर में झुकें, जब आपके आंसू निकले और जब आप दुआ करें तो आपको दुआ करने में दलेरी मिले। आमीन। दुआ करने में दलेरी क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमने खुदावंद के हुजूर में कोई ऐसा एक्शन नहीं किया है। और यही बाइबल सिखाती है, अगर मेरे दिल में बदी होती तो तू मेरी ना सुनता। ये ज़बूर 66 में और यूहन्ना की खातिर में लिखा है कि जब हमें दलेरी होती है तो खुदावंद, जब हमारा दिल इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदावंद के हुजूर में दलेरी हो जाती है और फिर जो कुछ हम मानते हैं वो हमें उससे मिलता है। आमीन। जब हमारा दिल इल्जाम देता है then हम दलेरी नहीं कर पाते, इसका दिल इल्जाम नहीं दे रहा था, इसका याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर में सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो कुछ तेरी नजर में दुरुस्त था, ठीक था, भला था, वो मैं करता रहा हूँ। और फिर वो ज़ार हो रहा है, अगर मैंने गुनाह किया बली तो उसकी भी माफ करेगा। तो गोया आप ये देखिए, ईसाया अभी कलाम करके नहीं किया था, उसको उल्टे पांव भेज दिया, उसे कहा जा, ईसाया को कहे, हिजकिय्याह को कहे कि मैंने तेरी दुआ सुन ली और मैंने तेरे आंसू देखे। दोनों बातें देखी। आमीन। दोनों बातें, एक तो उसकी दुआ सुनी, क्या दुआ थी? याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर में सच्चाई और पूरे दिन से चलता रहा हूँ और जो कुछ तेरी नजर में पड़ा है वही किया है और ज़ार रोया। तो क्या दो बातें, एक उसकी दुआ सुनी गई कि उसने क्या क्या किया और दूसरी उसके आंसू को लिखा कि ये जो आंसू बह रहे हैं ये ठीक है, हाँ, कि ये सिर्फ जो है अपना शिफा लेने के लिए बेशक ऐसा है, लेकिन पूरे दिन के साथ है, याचिस होने की ये नमकीन कुर्बानी है, खुदावंद के हुजूर में पेश की जाती है।
आमीन। वहां से निकलते हैं ये नमकीन कुर्बानी खुदा के हुजूर में मकबूल और मंजूर ठहरती है। आमीन। लिहाजा करने की क्या जरूरत है जब हम दुख तकलीफ मुसीबत या बीमारी और बड़ी जो है वो ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं जिसमें मौत नजर आ रही है, जिसमें टैक्स नजर आ रही हो, उसमें हमें करने की क्या जरूरत है? पहली बात अपना मुंह इबादत पर करें अब और फिर उसे दुआ करना शुरू करें और फिर और जो है खुदा के हुजूर में वो याद करेगा कि आप उसके हुजूर में कैसे चल रहे हैं। आपका दिल इल्जाम नहीं देना चाहिए दुआ में, चाहे बीमार है चाहे वो अच्छी है, ठीक है। अगर दिल इल्जाम देता है तो फिर जितना मर्जी रो ले वो यार रोना बेकार जाएगा, जो है हाथ फिराना बेकार जाएगा। लेकिन अगर दिल इल्जाम नहीं देता है तो फिर क्या होगा? हमारा रोना, हमारा खुदाम के हुजूर में आंसू बहाना वो कारगर होगा। आमीन। तो खुदाम ने दुआ का जवाब जो है बड़े मोशाना तरीके के साथ दिया और उसको ये कहा कि देख जो है 10 दर्जे आगे सुन है, मैं 10 दर्जे पीछे से ले जाऊंगा, ये निशान है मेरा कि मैंने तेरी दुआ सुनी है। और इस बात से हमें भी ये सिखाया जाता है कि अगर आप जो है खुदावंद के हुजूर में ये सच्चाई और या पूरे दिल से चलते हैं और उसकी नजर में जो कुछ भला है करते हैं तो वो आपके आंसुओं को भी देख लेगा और आपकी दुआ को सुन लेगा। आमीन। और फिर जब हम उसके हुजूर में दुआ करेंगे अपने हाथ उठाएंगे या फिर अपने आंसुओं को या उसके हुजूर में बहाएंगे तो यकीन जानिए हमारा खुदा क्या करेगा? वो हमारी सुन लेगा। आमीन। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें? अपने खुदा के पूरे दिल के साथ काम करें। ये वक्त जिसमें चल रहा है, ये दौर, ये लम्हात जो चल रहे हैं, ये वबा के दिनों में हमें क्या करने की जरूरत है? अपना मुंह दीवार अपना रुख अपने खुदा की तरफ करना। आमीन। और जब हम उस तरफ रुक कर दुआ करना शुरू करेंगे, उसका पहले ही फरमाना है अगर कोई शख्स उसके हैकल की तरफ रुक कर दुआ करेगा तो मैं उसकी क्या करूँगा? सुन लेगा। अगर हम अपने क्राइस्ट की तरफ अपने खुदा की तरफ जो दाहिनी तरफ बैठे हैं उसके नाम से मांगना शुरू करेंगे तो हमारा खुदा जो है वो हमें दे देगा ताकि उसकी खुशी होगी। आमीन। आइए अपने स्वरूप को झुकाएं, हम थोड़ी देर के अपने खुदा के ताबे होंगे। थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को उसके सामने खाली करें। अगर खुदा ने कह दिया बस खत्म तो ये वक्त है कि अपना दिल उसके सामने उड़ेलने का, ये वक्त है उसके हुजूर पे ज़ोर होने का, ये वक्त है अपना मुंह दीवार की तरफ फेर लेने का। और जितनी जाने जितनी जिंदगी खुदा की तरफ रुख करेगी वो बच जाएगी। कोरोना का मतलब है ताज और वो फतह कर रहा है। लेकिन अगर आप क्राइस्ट को जो बादशाहों का बादशाह है उसको अपनी जिंदगी के अंदर मान लेंगे, यकीन जानिए ये क्रॉन आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आएगा बल्कि यीशु का क्रॉन आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदा है। I praise you Lord। उसको ताज किया गया है कि फतह करे और भी फतह करे। लेकिन हमारा खुदा वो बादशाहों का बादशाह है, उसको बादशाह मांगिए, उसकी तरफ रुख कीजिए। आपकी हालत कैसी क्यों नहीं, आपकी सिचुएशन कैसी क्यों नहीं, वो बदल जाएगी।
اس کو تفریح کرنے سے worship you. We magnify you, Jesus Christ. وہ ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے اترا ہے. میں نے تیری دعا سن لی اور تیرے آنسو کو دیکھا. وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے. یاد فرما, ایک دم یاد فرما, ایک دم یاد فرما. اگر ہماری زندگی میں کوئی غلطی خطا ہے, وہ بھی یہ وقت ہے کہ ہم اسے دور کر دیں. چینج آف مائنڈ, چینج آف ہارٹ, یہ لمحہ ہے جس میں ہم اپنا ذہن, اپنا دل چینج کر سکتے ہیں. تو لوگ ہمیں معاف کر, ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو بہت معاف کر, رہائی دے, چھٹکارا دے, بحال کر, زندگی دے. بڑے معظمت کے ساتھ, بڑے چیتے کے ساتھ جس طرح پر تمہیں عزت کے ساتھ کیا, تو آج بھی ایسا کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے. تو اپنے لوگوں کی خاطر جب دعا سنتا ہے, دنیا کے نظام کو بدل دیتا ہے. اقدام خدا سولر سسٹم کو اقدام بدل کر رکھ دیا, اس لیے کہ تو نے یاد کیا, اور تو آج بھی ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو پورے دنیا کے سسٹم کو بدل سکتا ہے. جب تو نے حس کیا کہ دعا کو سنا, تو تو نے اقدام سولر سسٹم کو بدل دیا. 10 درجے وہ پیچھے چلا گیا. لوگ تو آج بھی ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. لوگ آج بھی لوگ تجھ سے دعا کر رہے ہیں, تجھ سے مانگ رہے ہیں, اور انہوں نے اپنا رخ دیکھ رکھ کیا, انہوں نے اپنا دل چینج کیا ہے, انہوں نے اپنا ذہن بدل لیا ہے, اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ تو ہی سنتا ہے, تو ہی دیکھتا ہے. لیکن کیا آنسوؤں کو خدا بنا, دیکھ ان کی آنکھوں کو جو بہتی ہیں, جو روتی ہیں, دیکھ ان کے کراہنے کو, اکرام سننے ان کے کراہنے کو, اور اپنے لوگوں کو رہائی دے دے. اکرام اپنے لوگوں کو رہائی دے دے. اکرام خدا اپنا ہاتھ بڑھا دے, اپنا جلانی اور وہی ہاتھ بڑھا, اور زندگی نجات. خداوند آسمانی باپ, تو رحم کر, تو فضل کر, تو مہربانی کر, تو کرم کر, تو مہربانی کر. خداوند تیرا شکر ہو, یہ تعریف ہو, یہ تمجید. اس وقت میں اکرام خدا کلیسیا میں سے جو کمزور ہے, بیمار ہے, پریشان ہے, مصیبت کے اندر ہے, تکلیف کے اندر ہے, میں ان کے رہائی مانگتا ہوں, میں ان کے لیے شفا مانگتا ہوں. تو نے اکرام خدا رحم اور فضل کیا, تو نے بیت جائل اور بھائی یاز کی برحم کیا, تو نے رضوان اور صبح کی برحم کیا. اکرام خدا میں بیت صاحبہ نعیم کے لیے, بری کے لیے تجھے شفا کو مانگتا ہوں, یہ رحم اور تیرے فضل کو مانگتا ہوں. اکرام تیرے لوگ کمزور ہیں, تو ان کو رہائی دے. جو اکرام خدا بھوکے پیاسے ہیں, تو ان کی برحم اور فضل کر رہے ہیں. جو بیمار اور قید کی حالت میں ہے, تو ان کی برحم اور فضل کر رہے ہیں. میں تیری منت کرتا ہوں, میں تیری منت کرتا ہوں, تو اپنا عرفان بخش دے, تو اپنی معرفت دے بخش دے. تیرا پاک ان زندگیوں کو چھو لے اکرام, تیری منت کرتا. اور آج شام میں لوگوں کے لیے تیری اسلام کی, تیری برکت, تیری خوشی, تیرا اطمینان چاہتا ہوں. اور تجھے اس وقت ہم جمع ہیں, ایک ایک کے لیے, ایک کے خاندانوں کے لیے تیری برکت, تیرا فضل چاہتا ہوں. اکرام خدا, ہم تیری خدمت اسی طرح کرتے ہیں, اور اس وبا کو جلد وقوف کر. جو ٹائم تو نے مقرر کیا اس کے عین مطابق یہ وقوف ہو خدا, بلکہ اکرام تو وقتوں اور اکرام خدا میادوں کا خدا ہے.
और वो उसे तब्दील करने की कुव्वत और जोर रखता है। खुदावन खुदावन तेरी हाकिमियत खुदावन सब चीजों के ऊपर है, हम इसे कबूल करते हैं खुदावन, और खुदावन मिन्नत करते हैं तेरा अजीब फजल जिंदगियों के ऊपर हो, इस दुनिया की बगैर रहम और फजल हो, और जिन्होंने अब तक नहीं जाना तुझे वो जान जाए कि तू ही खुदावंद है, तू ही बादशाह है, जो याद करता है, जो दुआ सुनता है और जो देखता है। खुदा उन बहनों और भाइयों के लिए जो अपना मेडिकल शोबा में है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ जो मुतासर है तो उनके ऊपर रहम और फजल कर, जो खिदमत का काम कर रहे हैं तो उनको अपने दाहिने हाथ से संभाल ले। शुक्र हो आज की इस दिन के सारे वक्त के लिए तेरा अजीब फजल जिंदगियों के ऊपर कह रहा है। आज की सारी बरकत के लिए जो तूने हमें दी है हम कबूल करते हैं, और मैं फर्दन सब के लिए तेरा रहम, तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी शादमानी, तेरी कुव्वत, तेरा जोर चाहता हूँ। तेरा आसमान जो तेरा अच्छा खुदाना है तेरे लोगों की पुकला रहे, एकदम तेरे लोगों के बिजनेस बहाल रहे, उनकी सेहतें बहाल रहे, उनके बदन बहाल रहे, उनकी रूहानी जिंदगी बहाल रहे, कोई बेईमानी की तरफ एकदम रुजू न करे, बल्कि इस एकदम कठिन लम्हे में एकदम खुदा उनका ईमान एकदम कुंठन की ईमान एकदम बन जाए। हालेलुया। जबकि वो इस आग में से गुजर रहे हैं, तेरे लोगों का ईमान मजबूत हो जाए और उनकी आंखें तेरे ऊपर लगी हुई। आज की सारी बरकत के लिए मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ। हमें फिर एकदम खुदा अपनी हुजूरी में इकट्ठे होने का फजल देगा, तब तक तेरा दाहिना हाथ तेरे लोगों के ऊपर सर बदल रहे। खुदा मुझे मसीह के नाम से मांग खुदा की सिखाई दुआ में सुन, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज को भी आज नहीं, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं कि हमारे कर्ज हमें माफ कर, मैं आजमाइश में न आया बल्कि बुराई से बचाओ। ये बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा नहीं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दूस की वफात का इश्तियाक हम सब के साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ रहे। God bless you.